हाँ महाराज जी। बताओ। एक लड़का और एक शायद तैयार हो जाए दीक्षा लेने के लिए, एक को और किया है प्रेरित मैंने, तो अब देखता हूँ। एक को और प्रेरित किया है मैंने दीक्षा लेने के लिए। आज बोल तो रहा था कि दिला दो मेरे को दीक्षा, तो मैं बोला ठीक है, अगर समझ जाएगा तो उसको लेके आ जाऊंगा किसी भी दिन। चलो बढ़िया है। हाँ और क्या। तो तुम्हारे द्वारा जो जीत सीखता है तो तुम्हारे माध्यम से वो उसका लाभ बहुत बड़ा होता है। हाँ नहीं, अब वो महाराज जी मतलब जो भी अगर चाहे तो अपने को दिलाने में क्या अपना कल्याण हो, बस वही है। उसमें थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा हूँ कि हो जाए तो वो आ ही जाएगा जी। नहीं, एक चीज और होती है कि जैसे जिस चीज से तुम लाभान्वित हुई ये दुर्लभ चीज है ना जी जी, और इसमें तुम्हारा कुछ घटता नहीं है। सही है सही है। हाँ, जैसे मान लो एक रेगिस्तान जो संसार है एक मरुस्थल की तरह है जी। तो वो मतलब हर एक जीव प्यासा भटक रहा है इसी की मतलब आत्मज्ञान की प्यास रूप में। अगर और वो स्रोत है, अब ये तो स्रोत ऐसा तो है नहीं है पानी खत्म हो गया। ये तो अगर तुम्हारी जानकारी में तो तुमने किसी प्यासे को पिला दिया तो उसे कितनी तृप्ति, तो मतलब इसका बेनिफिट बहुत है। तो जो तुम खुद प्राप्त करोगे दर्शन वगैरह या जो भी प्राप्त होगा वो तुम्हारा निजी होगा, वो स्वार्थ यही परमार्थ है। मतलब जैसे तुम्हारे माध्यम से चिता भाई तुम थोड़ा मेहनत तो उसमें पात्रता देगी, लगन देगी, प्रेरित किया तो इसका लाभ एक्स्ट्रा मिलता है। तो वो जो भी भजन वगैरह करेगा अच्छी, उसके पाप पुण्य भी तुम्हें थोड़े मतलब करेंगे। जैसे गलत रास्ते पे चलेगा तो भी तुम्हें प्रभावित होगे और अच्छे पे जो भजन करेगा उसका तुमको भी फायदा मिलता रहेगा बराबर। जब तक वो और क्या ये होता ही है। जी जी हाँ सही है। तो मतलब उसको जोड़ दिया तो मतलब उसका क्रेडिट इंटरेस्ट में आपको भी मिलते रहेगा, ये है मतलब एक भी वही लिंक होती है भाई। अब जैसे मैं 1000 साधक की सोच रहा हूँ, ये हालांकि वो बातें अब कहने की नहीं है, वो तो मैं अलग बात बहुत अलग चली जाती है दूसरे सेक्शन में। लेकिन जैसे मैं सोच रहा हूँ 100 या 1000 साधक हूँ तो एक बार बताओ मुझे इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता। हाँ सही बात है। हाँ ये मतलब बहुत ही टिपिकल ऑफिशियल माथापच्ची से कम थोड़ा ही है। तुम समझो चेतन हर तरह के सवाल। भाई एक बात बताओ, जिन सवालों का आंसर तुम जानती हो, जैसे कोई गणित का मैथमेटिक्स का टीचर पढ़ा रहा हो तो बच्चे को जब सवाल हल होता है सूत्र पड़ जाता है बच्चे में तो उत्साह खुशी होती है, लेकिन टीचर के लिए तो वही है बार बार घिसा सही है। तो एक प्रकार की मतलब माथापच्ची बोरिंग मतलब मैटर बन जाता है। खुश अब उसमें एक खुशी का रस ये हो जाता है कि देखो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा मतलब एक हमने 1-2 ये पात्र तैयार, तो वो थोड़ा गर्व जो उसमें आनंद मिलता है वो हो जाता है। बाकी जो वर्क है वो एकदम बोरिंग टाइप का। हाँ क्योंकि जो हम जान चुके है नहीं। हाँ सही है। और मतलब ठीक है वो शुरुआत की स्टेज में कुछ तक 100-200 तक जब वो करते हैं। और जैसे मान लो मैं तो सीधे बात कह देता हूँ, वो उसमें कुछ नहीं। तो शुरू में लोग ऐसे महाराज जी गुरु जी वगैरह अरे स्वामी जी ऐसे कहते थे, बड़ा अच्छा लगता था, नई संबोधन थी मतलब जीता करता। अब वो भी सुनते मतलब वो अब जो है ही हाँ मतलब एक नियमानुसार। हाँ अब जैसे कोई टीचर है प्रिंसिपल है तो उसे कोई प्रधानमंत्री है तो उससे कहो हाँ सर प्रधानमंत्री जी, तो भूल आना समय तो वो पागल ही तो कहा जाएगा। सही बात है। तो पागल हाँ और तो वो है मैं आ गया मतलब वो है तो कहने का मतलब बस। हाँ इसमें एक विशेष चीज होती है कि तुम एक ऐसा दुर्लभ कार्य कर रहे हो जो बहुत ही गिने चुने लोग मतलब बहुत ही दुर्लभ वो लोग कर पाते हैं। ये चीज होती है, ये हमको एक आंतरिक बोध होता है मतलब कि ऐसा आवश्यक है, ऐसा करना आवश्यक। जी क्यों मतलब बुद्ध ने इस बारे में एक सटीक बात कही और किसी ने कही हो मुझे पता नहीं कि अगर मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं मतलब बाहरी तौर पर, लेकिन अगर मैं नहीं करता तो मुझे एक अपराध बोध महसूस होता है कि जो
जो तुमने मतलब तुम्हें मिला तो तुम्हें दूसरों को बताना चाहिए। सही है। और फिर ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा चीज है, कोई एक्स्ट्रा, सभी को इसी की तरह है। जो इसको सोच समझ पा रहा उसको भी, जो नहीं समझ पा रहा उसको भी, जो मतलब ये नहीं जानता कि मैं मतलब किस लिए बेचैन हूँ, उसको भी इसी की तरह से वास्तव में। हाँ सही है। इसीलिए वो बेचैन है। तो वो मतलब वो प्यासे को पानी से पिला देना है। हाँ नहीं सही है महाराज जी। वो लड़का अच्छा है, हैंडीकैप्ड है, लेकिन मैंने बोला ये मतलब थोड़ा सा उसमें मेरे को लगा कि ये समझ सकता है, अपने टाइप है, तो वो उसको तो मैंने सोचा कि इसको जरूर अगर कभी होगा तो मतलब गुरु पूर्णिमा वगैरह था, तो वो और किसी को बनाने की बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि मतलब तेरे को सही जगह मैं ले चलता हूँ, आज ही बात कर रहा था, तो मैंने बोला तू उसको 2-4 बताया मैंने ऐसे, तो वो उसको अच्छा लगा, तो बोले यार हमको भी दिला दो। अल्लाह जरूर दिला दूंगा यार। अब उसको थोड़ी मालूम है कितनी बड़ी चीज लेने जा रहा है, पर मेरे को तो मालूम है, तो हाँ तो पहुंचा ही दूंगा उसको, अगर पहुंचेगा तो। और क्या, अपने तरफ से जो जुड़ जाए उसको फिट करते चलो, फायदा हो चाहे मत हो, लेकिन कम से कम जिसको जहाँ पहुंचा दिया जाए पहुंचा ही दिया जाए। मैं तो महाराज जी, मैं तो कभी कभी वो नागेंद्र निखिल और ये विक्रांत नाथ को भी पहुंचाने के चक्कर में इसलिए रहता हूँ, ये लोग इतने ब्लॉग लगा के भ्रमित कर रहे हैं, अगर ये 2 चेंज हो जाए तो 100 तो अपने आप ही चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 100 भी उन्हीं से जुड़े हुए। नहीं ऐसा है कि मतलब वो उनका ईगो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हाँ ईगो तो हो जाएगी, लेकिन अगर महाराज जी जैसे कोई एक अंगुली मार टाइप आदमी को सुधार दो ना, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। अब जैसे आप समझ लीजिए नहीं, ये अंगुली मार लेंगे, अंगुली मार का मैटर अलग हो जाता है। मतलब ये अहंकार में हो जाएंगे। ये पहले तो ये कहेंगे अरे हम तो पहले ही बहुत जानते हैं, तो मतलब ऐसा था। कभी जब ऊपर से आ रहे थे तो उन्होंने विष्णु से कहा कि भाई तुम भजन किया करो भगवान का भजन। तो उन्होंने कि हमें भजन कर क्या करना, हम तो दूसरों को तारते हैं, हमें तुम क्या, हमें क्या। तो उन्होंने कहा तुम क्या तुम्हारे बाप नहीं करी। कभी ने कहा तुम्हारे बाप भी गुलाम है, तुम मुक्त होने की बात करते खुद ही ना। तो मतलब मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, यही कि वो कबीर जी नीचे आ रहे थे, तो मतलब नहीं उससे पहले नहीं, अहंकार खड़ा हो जाता है उनका, ईगो। हाँ अहंकार। तो मतलब पहले वो सोचेगा अरे ये क्या जानता होगा, पहले ये सोचेगा। जैसे बातचीत हुई तो ये सोचेगा जाते मेरे बराबर है, तो वो अपने ऊपर सोच ही नहीं पाएगा, नहीं। और अब फिर जैसे उसने सोच भी लिया कि ये तो हमसे ऊपर है, तो सोचेगा अगर अब मैं इसको शो करता हूँ तो मुझे दिक्कत आती है कि मतलब हाँ फिर चुपचाप करना पड़ेगा। अगर बहुत ऊंचा निकल गया तो मैं सम्मित रह जाऊंगा, मतलब तो फिर मैं दे ही पड़ूंगा। हमारे यहाँ एक मतलब साधु आया था, एक अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, अच्छा 1-2 महीने पहले की। तो बहुत बोलता था, मतलब मैं कुछ भी नहीं देखा उसने, मतलब काला कौआ नहीं देखा, और ये हलाल पक्षी फलाना दिखाना, ऐसी बातें करता था। तो वो थोड़ा मतलब ऐसा था, व्यवहार में था। तो मैं उससे ज्यादातर ऐसे मतलब कहता नहीं था उसके सामने। मैंने कहा ठीक है, तू ही नहीं जो बोलता था, जैसे 10 लोग मेरे लोग बड़प्पन दिखाने की कोशिश करता था। फिर मैंने तो फिर 1-2 बार उसकी मतलब ऐसा हुआ कि बीच में मैंने सटीक पॉइंट निकाल दिया, तो खबर उस पर सूझा नहीं। तो वो बोला अरे महाराज जी आप काय को मतलब ये लोग इतने ऊंचे स्तर के इतनी बात मत कर दिया करो। तो फिर ऐसा हुआ, वो फिर बोला। तो इसके बाद फिर उसकी मुझसे कि ये बातें बहुत मारता है। तो मैंने अपने स्टार से पहले तो मैं इग्नोर क्या मतलब मजा लेता रहा। फिर बाद में मैंने कहा कि मतलब ऐसे मतलब थोड़ा घुमा के, जैसे स्टाफ का आदमी हो ये वो पता चला तो वो एकदम मतलब हकमका गया। तो बोला अरे महाराज जी हम तो आपको गुरु मान लेंगे, और मतलब हमें बात आप कर रही हो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा देखेंगे तो ये आएगा। मतलब मैंने एक सारे में बात की, उसका मतलब है कि तू चाहे कितना ही स्टाफ का करके थोड़ी आएगा भाई, जो मैटर मानो तो शिष्य बन के आना। वो हाँ उसमें पूरा समर्पण, और सही बात है, अहंकार को त्याग करना सही। हाँ वो सही तरीके से। तो अब उसने क्या नया वो खिला कि जब मैं एकांत में 2 ही लोग हूँ तो वो बड़े ब्रह्मता सीखने की। जैसे ही तीसरा ऐसा था, कोई 2 व्यक्ति आगे
तो मतलब मुझे छोटा दिखाने महंगी जो कितना गधा है मतलब बना साधु बना थोड़ू जब तू मुझसे विद्या सीखेगा तो मैं तुझसे जानने वाला हुआ या तुझसे कम। सही बात है, फिर तू अभी मतलब अपनी ख्याल पत्ती। हाँ ठीक है। तो वो मतलब वही समस्या है हम लोगों में। और फिर उससे बढ़िया तो मेरे ख्याल से महाराज जी एक आम आदमी होता है मेरे ख्याल से, नहीं होता ही है। हाँ जैसे तो और मकसद। हाँ क्योंकि जैसे हम लोग कह लीजिए या सिंपल कह लीजिए वो सीधे सीधे कम से कम सरेंडर तो हो जाते हैं, फालतू का 3-5 नाटक तो नहीं दिखाते भाई। नहीं ये जो भी इकट्ठा कर लेते हैं भक्ति में भक्ति नहीं कचरा क्या मतलब ये खुद के लिए वो फंदे बन जाते कर लेते हैं। हाँ खुद के लिए जाकर मतलब थोड़े टाइम के लिए वही जैसे कोई नंबर 2 वाले गुंडा तत्व राजक तत्व ये कोई संपत्ति बना के अपने आप को ये समझे कि देखो हम मतलब हमारी धन मान प्रतिष्ठा वगैरह सब कुछ है। आज महाराज जी मैं रविशंकर का ब्लॉग पढ़ रहा था, रविशंकर का वो है ना रविशंकर लंबे बाल रखता है जो सफेद आर्ट ऑफ लिविंग। सही वो उसके ब्लॉग में मैं पढ़ रहा था तो वो उसने ये बताया था कि आज्ञा चक्र जो होता है आज्ञा चक्र बोले कई लोग दावा करते हैं कि वो तीसरा नेत्र थर्ड आई खोल देते हैं और ये कर देते हैं वो कर देते हैं। आप मतलब मैं पढ़ते ही रहता हूँ इसलिए शंका पूछते रहता हूँ। तो थर्ड आई खोल देते हैं तो बोले वो ये इस सब चक्कर में ना पड़े, बोले सीधे साधना करते रहे थर्ड आई बोले अपने आप खुल जाएगी। ऐसे लोगों पे मुझे हंसी आती बोले जो थर्ड आई खोल देते हैं कहते हैं। मैं बोला यार ये कैसी बात कर रहे हैं, हम गुरुजी के पास गए थे तो तीसरा ही नेत्र तो खोलते हैं महाराज जी सबसे पहले। और क्या थर्ड आई होती। हाँ तो मैं बोला ये कौन से इतना बड़ा वो संत है ये इसको ये नहीं मालूम कि थर्ड आई भी खोलने की क्षमता रखते हैं लोग। अरे मुझे वो जानता ही नहीं ऐसा हुआ। अब ये मतलब हंसी की बात मेरे यहाँ तो मतलब ये प्रैक्टिकल की वो तो कह रहा है केवल ऐसी जो बताऊं कि लड़के को कैंसर हो गया था। अच्छा तो वो हाँ तो वो मतलब अब ये जो मतलब अरे बाबा रामदेव तो ये पतंजलि योग लिखी तो चलता है। हाँ सही है भाई पतंजलि के नाम से पतंजलि का ही सब कुछ है उसका। हाँ नाम से तो पतंजलि की ये मतलब जो वो प्राणायाम प्राणायाम से कुछ संदेश नहीं लीजिए पतंजलि से। अच्छा प्राणायाम और कपालभाति वगैरह सिखा दिए तो सिखाता हूँ उन लोगों में लागू था। तो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के जिनमें एक मेरे पास आया है वो उनके मतलब वो चक्कर जागृत होने लगे ज्यादा वो ध्यान क्रिया करने से तो चक्कर जागृत होने लगे। तो परेशान अब वो कोई गुरु तो था नहीं योगाचार्य था। हाँ ये योगाचार्यों का मतलब ही नहीं कराने तो ये चक्कर जागृत उनके रीढ़ में गरम वो वैसी कुंडली उठी प्रारंभ तरीके से तो वो परेशान होने लगे। मतलब उन्होंने कहा ये क्या वो क्या शंका है। तो वो वहाँ पे गए हो तो कोई कुछ जो थे थोड़े टूटे फूटे जानकार उनका कुंडली का मैटर है। तो वो वहाँ पे गया तो वो बोले मतलब रामदेव तो क्या बोलता वो उसके जो वैद है अरे ये सब कुछ नहीं बकवास होता है जाओ तुम अपना जी अनुलोम विलोम करो इससे ठीक हो जाओगे तुम ब्रह्मचर्य ऐसे भगा दिया। तो फिर उसने मतलब कुंडली भगा के बताया हाँ तो मैंने कहा तू मर जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि वो मतलब अब वो खुद ही नहीं जानता। ये जो रविशंकर और महेश योगी ये साथ साथ ये दोनों एक तरीके के मतलब वो है जी कोई ओम नमः शिवाय फलाना गहराना ये जब करते रहते हो शुद्ध हो गए उनका चल गया बिजनेस है नहीं। सही है सही। हाँ इधर उधर भटके भाई कैसे मान लो ये पुराना मतलब जैसे कोई भी पुराना मतलब जैसे पुरानी कोई चीज हो जाती है धीरे धीरे तो उसकी स्थापना हो ही जाती है चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। परंपरा है। अब ये आज जो ये समझ लो ये है मुरारी बापू ये मतलब किसी टाइम पे जो रामायण गाता था मतलब तो बहुत अच्छी भी नहीं रहता होगा। तो ये लोगों से ये कहता था कि तुम प्रसाद मान लेना मतलब ये सिंधी वो थी औरतें हाँ तो उनसे रिक्वेस्ट करता था कि हमारा मतलब वो करा लो हम रामायण वगैरह गाएंगे और प्रवचन सुनाएंगे तुम खाली प्रसाद मान लेना कुछ कैसे मान लेना। तो घरों में मतलब ये धार्मिक प्रवृत्ति की औरतें उन्होंने घर में कराया। फिर कुछ सिंधी की औरतें जैसे मैं बोला सिंधी से जानता ही है वो
सच्ची शायद है भी, मतलब तो सिंधी में जब बोला तो सिंधी औरतें तो धर्म मतलब जो उन्होंने बुलाया तो वो पैसे वाले में कुछ सिंधी पैसे वाले परिवार, तो वो आदमी की पढ़ाई आती है, कह दो साल बांट दी तो किसी ने 1500 दे दिए, तो धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ने लगी, लोगों को अच्छा लगने लगा भाई धर्म चर्चा, जैसे घर में भजन कीर्तन हो गए तो बढ़ने लगी, ऐसे कर करके ये कथा पर पहुंच गया, मतलब शुरुआत है। तो अब कहने का मतलब आज इससे कोई कहे कि चल तू हम प्रसाद बांट दे रहे हमारे घर में कर देगा, वो तो नहीं करेगा। हाँ, तो ये मतलब कोई भी तुम, मतलब मैंने अपने ब्लॉग में एक लिखा है कि कोई भी चाहे में जो आज जैसे साधु हैं उनको मैं मतलब मुश्किल से 3-4 साल के अंदर वैसा बना दूंगा, क्योंकि आज साधु बनाने के रेडीमेड फार्मूले, इतनी मूर्खता की बात है। वृंदावन मथुरा में मतलब ये भागवत आचार्य बनाई जा रही है, यानी इनको व्यास कहने लगती है, व्यास गद्दी करती है भागवत। अब इनको मतलब इनके साथ शब्द यूज करना चाहिए कथावाचक। कथावाचक ही सही है। धन कथावाचक, और वो फिर व्यास गद्दी, और फिर वो गुरु, फिर वो सदगुरु, और वो लेवल लगते चले जाते, मतलब कथा 2-4 आधी इंडिया में कथा होने लगी तो वो गुरु, और फिर वो कहीं बाढ़ से 2-4 जगह से कथा करे तो वो सदगुरु, जगत गुरु वही कर रहे हैं। अच्छा महाराज, वही कर रहे हैं। एक उसका मेरे को बहुत सटीक जवाब मिला, आपके उसमें पढ़ रहा था ना, कृपालू जो बोलता है कि योग में कुछ नहीं है, और वो ये एक तो ये योग की ABCD तो खैर जानता ही नहीं है, और दूसरा मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ अरे ये योग जिस योग का विरोध करता है और जिसकी वो भक्ति करता है वो तो खुद ही योगेश्वर है, कृष्ण। तो कह रहा हाँ, तो मतलब ये योग को कैसे गलत कह रहा है सीधे, जबकि कृष्ण इसने गीता को मतलब आधा उठा लिया है कि तुम मतलब सर्वधर्म त्याग मामेक शरणम वज्र, मतलब सब धर्मों को सब योग त्याग के मेरी शरण में आ गया। हाँ, तो वो उन्होंने आधी बात कही है कि मतलब जो तुम इनमें उलझे हुए हो मेरे शरणागत हो गए, जो मैं कहता हूँ उसका अनुसरण करो, तो पूरी आधी बात उठाकर उसने अपनी रामलीला चालू कर दी। अच्छा महाराज, जो ये गीता का ज्ञान हुआ था वो कृष्ण द्वारा नहीं कहा गया है, मतलब तो किसके द्वारा कहा? आत्मदेव, मतलब वो परमात्मा नहीं है। हाँ, आत्म सत्ता प्रकट हुई थी, मतलब ऐसा वो उसके अंदर प्रकट होके और फिर इधर ऐसा, मतलब ये तो पूरे भ्रम की स्थिति उसको पैदा हो गई थी ना महाराज। मतलब वो तो लोग तो गीता और कृष्ण को ही जानते हैं ज्यादातर, जैसे अब ये ऐसे ही तो होता है कि मतलब फिर लोग सही चीज पकड़ नहीं पाते। जैसे अब कई हाथी के मतलब ब्लॉग में मैंने पढ़ा था कि हनुमान जी ने कबीर जी ने दीक्षा दी, और कई लोगों ने इस पे भी टिप्पणियां की थी। तो मतलब इसमें एक कंफ्यूजन नहीं हो जाता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब जैसे कोई किसी को ये बात तो कभी पता नहीं चलेगी कि मतलब उसके अंदर आत्मदेव प्रकट हुआ था और गीता का ज्ञान कृष्ण द्वारा, लोग तो यही समझते कि कृष्ण जी ने मतलब गीता ज्ञान दिया। तो कृष्ण निमित्त के मतलब माध्यम से था, कृष्ण निमित्त। कृष्ण ने एक बात कही है, मतलब उसको अब जब तुम गहराई से मंथन करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो कृष्ण ने एक बात कही है कि देख, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, पर फर्क इतना है कि तू माया के बसीभूत होकर आता है और मैं माया को बस में करके आता हूँ। मतलब मैं अपनी जानकारी में आता हूँ, तू अज्ञान में आता है, बस इसलिए तो ये जानकारी नहीं है। तेरे मेरे जन्म तो अनेक हो चुके हैं। तो श्री कृष्ण ने ये बात कही, निमित्त करके तो बता रहा। ये खेल बड़ा विलक्षण है, ये मतलब रामायण महाभारत एक मानव जीवन के धर्म अधर्म के स्ट्रक्चर है। मतलब कहना चाहिए स्ट्रक्चर का मतलब समझिए, जैसे सर्किट। हाँ, नहीं समझ रहा हूँ। सर्किट मतलब ये सब तुम्हारे अंदर घटता रहता है। अच्छा। हाँ, जैसे रामायण में भी वो बात, मतलब जो राम की चेतना श्री कृष्ण की दो रूप मतलब कही गई, वो अतिरिक्त तो मतलब जैसे रामायण है निचला हिस्सा, रामायण मतलब निचला हिस्सा, और श्री कृष्ण उससे ऊपर का मतलब जो महाभारत उससे ऊपर की यात्रा।
मतलब जो योग में जो तुम्हारे साथ घटित होगा वो नीचे रामायण घटित होगी। ये नहीं होगी ऐसे हनुमान। अब जैसे कि ये सारे पुर्जे हैं, जैसे कोई डायोड होता है में दिखाना, तो इनके नाम कभी मतलब पॉपुलर जैसे दशरथ, हनुमान, कौशल्या, भरत, शत्रुघ्न, ये सब बड़े अजीब अजीब। हनुमान मतलब जिसने अपने मान का हनन कर लिया वो हनुमान। राम जो रम रहा है वो राम। और लक्ष्मण जीव, सीता माया। राम जैसे ऐसे चलते थे, राम सीता लक्ष्मण। लक्ष्मण मतलब जीव की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मन के लक्ष्य को लेकर चलता है लक्ष्मण। लक्ष्मण भाई, हाँ भाई मन के लक्ष्य पे जो चलता है वो जीव हो गया कि नहीं हो गया? जी सही है। अब बीच में कौन है? सीता मतलब माया। और आगे मतलब आगे वही, कितना अंतर है बीच में? दोनों से माया का पल रहा है। ठीक है। महाराज जी ये जो राम, हाँ बताइए। राम लखन भी सोहत ऐसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। नहीं मैं ये जैसे इसमें कहते हैं सत्यलोक में लिया महर्षि जान, ऐसा कुछ एक दोहा है ना, शब्द निरक्षर सत्यलोक में लिया महर्षि जान, ऐसा है? एक मतलब हाँ वो है। अरे वो है सत्य नाम लिया महर्षि जान। हाँ ऐसा मुझे ध्यान नहीं आ रहा हूँ। हाँ वो ऐसा ही है, सतनाम सतलोक में सार नाम है लिया महर्षि जान, ऐसा कुछ था वो एक दोहा। वो उसका क्या मीनिंग मतलब महाराज जी? वो शंकर जी को ये बात पता चल गई है क्योंकि मतलब चौथे लोक से ये अक्षर आता है। देखो ऐसा है कि मतलब अब फिर तो वही बात आ गई, ये मतलब लीला भी होती है और ये प्रतीकात्मक है। अच्छा सही है। हाँ जैसे सत्यनाम सतलोक में लिया महर्षि जान, मतलब इसका मतलब ये है कि वो ये जान गए कि जो तुम स्थूल जैसे तुम विष्णु या जो विभिन्न नामों की चर्चा विभिन्न चर्चा कर रही, कि जो शब्द का जो वाइब्रेशन चल रहा है, मतलब जो शब्द से अनेक शब्द प्रकट हो रहे हैं, उनसे वाइब्रेशन वगैरह, मतलब योग तत्व यहाँ पे मतलब अब जैसे ये मान लो, इसको ये मान लो कि जैसे लाइट चल रही है, तो अब ये कोई कहे कि इसमें तार में कोई जादू है, कोई बल्ब में कोई जादू, कोई स्विच में कोई जादू है कि इसको वो उलझे रहो, कोई के बाहर तार जुड़ा वहाँ कोई जादू है। अब कोई कहे इसको छूने से झटका लगता है, हाँ कोई जादू। तो मतलब ये दैट मीन अलग अलग शास्त्र और अलग अलग ऋषियों मुनियों की बात है। अब जैसे कोई विद्युत का इंजीनियर हो तो वो जानता है मतलब ये कैसे मतलब तार का मतलब क्या है, स्विच का मतलब क्या है, बल्ब का मतलब क्या है, बल्ब के अंदर क्या हो रहा है, ये प्रकाश कैसे हो रहा है, वो जानता है। अब वो जानता है, वो महर्षि ने जान लिया मतलब। अब जैसे लोग और बातें करते हैं, वो कोई बल्ब की बात करता है, कोई स्विच की, कोई तार की बात करता है, और कोई कहता है प्रभु की कृपा है, उसी कृपा से चल रहा है नहीं? तो कृपा तो है, मतलब वो कृपा तो है, लेकिन कृपा भी किसी सिस्टम से है मतलब। तो उसी को शंकर ने गया, जैसे ये संत बनते जाते रहते हैं तो जान लिया मिलते रहते हैं, तो उसको मतलब अपने कर लेते हैं। बात से मामला है। हाँ महाराज जी, मैं आज ध्यान कर रहा था सुबह, तो मतलब मैं अब ये चीज अनुभव करने लगा कि मतलब जैसे ध्यान करते करते क्या होता है कि मतलब एकदम मतलब जैसे नींद जैसी नहीं हो जाती, एकदम भूल जाते हैं। तो वो ऐसा आज ऐसे करते करते सांस पे ध्यान रखते रखते मैं ऐसे मतलब बैठे से मतलब झटका खा गया, मतलब ऐसे हुआ, तब मेरे को ध्यान ऐसा ही होता है। जैसे ध्यान और मतलब जो नींद की प्रक्रिया एक ही है, नींद भी ध्यान का ही रूप है वास्तव में, पर वहाँ पे तुम मतलब बेहोश हो,
जैसे आज दिन तक कोई ये नहीं बता सका, मतलब योगियों के अलावा, कि मुझे जागने और नींद के बीच में, मतलब वो बॉर्डर कौन सा था जब मैं जागने से नींद में एकदम आज दिन तक कोई नहीं बता सकता, है नहीं? क्योंकि बताने का वो दो धाराएं कहाँ जुड़ती हैं, मतलब कोई नहीं। अच्छा, जैसे शाम होती है? अब दिन और शाम, दिन कब शाम में मतलब कोई बता सकता है? कोई नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे घुले भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं खटाक से भी उजाला था, खटाक से भी वो धीरे धीरे घुला मिला, है नहीं? प्रकाश अंधेरे में चला गया, अंधेरा प्रकाश में मतलब मिक्स हो गया, ऐसा करके वो धीरे धीरे कर गया। नहीं तो मतलब मेरा ये पूछने का वो था महाराज जी की, मतलब क्या इसी को मतलब ध्यान वो कहते हैं एकदम, मतलब अरे नहीं भाई, ये मतलब उसकी शुरुआती स्थितियां हैं, ये तुम्हें मतलब उसमें तो हाँ तुम्हारे अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, ये नहीं है ऐसा अगर होने लगे तो फिर क्या नहीं है। सही है। हाँ, इतनी जल्दी अगर ऐसा होने लगे। और ये भी इसलिए है कि तुम मतलब जैसे मैंने सारा तो कुछ दिन बोर हो जाती, मुझसे बातचीत नहीं होती, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही चालू जवाब देता? हाँ, तो तुम उससे बोर हो गए, कैसे हो गया बहन, ये भी गुरु ऐसे ही है, जो और है कैसे ही है, यही नहीं होता। हाँ बिल्कुल भाई तुम उससे तुम्हारी लगन नहीं बढ़ती, उस चीज को नहीं समझते, और थोड़ी उसकी जो महत्व, मतलब महत्व वो नहीं जानते, तो तुम भाई समझाना कि वो कैसे होगा, धीरे अभ्यास लगन, वो सब चीजें मिलके तुम्हारी लगन का काम किया, है नहीं? और नहीं तो तुम थोड़ा सा यहाँ प्रकाश तो मतलब गलतियाँ अपनी हो जाती, भ्रम हो जाता, अरे वो किसी तरीके दिखा लिया होगा, हो जाता होगा शरीर है, क्या पता कोई जादू कर रखा हो, कुछ नहीं, वो भी ऐसे ही है नहीं? हाँ, मतलब वो भ्रम की स्थिति हो जाता है। हाँ, वो हो ही जाएगी भाई, जब तुम नहीं कर पाओगे, जब तुम सत्य के करीब नहीं होगे, सत्य को देखोगे नहीं, स्पर्श नहीं करोगे, तब तक वो भ्रम में कुछ भी कर सकते हो, अपनी भी गलती मांग सकते हो, गुरु की भी मांग सकते हो, या ऐसा भी मांग। इसलिए तो वो कहते रह गए भाई, बहुत से जो अनुभवी है उन्होंने कह दिया नहीं इससे ऊपर कुछ है ही नहीं है। अब वो ये नहीं कह रही, अब कहना ये थे कि इससे ऊपर हम जा ही नहीं पाए। जो विवेकी थे उन्होंने ये कहा कि जो मैंने जाना, हाँ, उससे आगे हो सकता है, बहुत कुछ है, हो सकता है, मतलब ऐसा कहा गया, सुना गया, पर जो मैंने जाना वो इतना है। और अब मैं कह नहीं सकता बुद्ध ने क्या कहा हो, किसने क्या कहा हो, तो मतलब लोगों ने जो बाद में जो अहंकारी बने, तुम्हारे मतलब पॉइंट पर बता रहा हूँ कि उन्होंने कह दिया कि जैसे बुद्ध ने कहा भाई मैंने शून्य तक जाना या शून्य तक देगा, तो उन्होंने इसको घुमा के ऐसा लिख दिया तो बुद्ध ने कहा कि बस शून्य है, शून्य का अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं। बुद्ध ने मतलब फाइनल डिसीजन लगा दिया। नहीं, वो उनके हिसाब से कहना हो गया, जबकि बुद्ध वहां तक पहुंचे, ये है उसका सही। हाँ, नहीं कौन क्या कह सकता है बुद्ध ने कैसे, कौन से भाव में कहा, कौन से भाव में इसका मीनिंग है। हाँ भाई, ये तो मान लो बुद्ध बैठे हो, किसी ने पूछा कि प्रभु अंदर आपने क्या महसूस किया, तो उन्होंने कहा शून्य बस है, शून्य। तो अब उसको समझने बाद अब उन्होंने कहा मैंने महसूस किया, महसूस किया कि हम घर में कह रहे थे, लेकिन वो अब कहने वाला वो जाके अगर बात कहे तो वो उसमें ये टोन भी बन सकती है, तो बुद्ध कहते हैं अंदर कुछ है ही नहीं, है नहीं? मतलब ये वो मतलब वो फाइनल रिपोर्ट बन जाती है। सही। और वो सोचने के अब जब हाँ जी, तो ये मतलब बेवकूफी होती है, मतलब ये विवेक ही मतलब मुझे मतलब ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो भारतीय संविधान में, विदेशी में भी हो सकती है। चौथा जो जजमेंट होता है उसमें लिखा होता है न्यायाधीश के विवेक के अनुसार। भाई 3 तरीके के सजाएं तो निर्धारित कर दी गई, लेकिन चौथा वो न्यायाधीश के विवेक के अनुसार। तो और यही मतलब संत मतलब मेन मतलब रूल मान लो, या नहीं रूल या कायदा तरीका कुछ नहीं मान लो,
मतलब वो विवेक से उस वक्त क्या परिस्थिति, जो परिस्थिति कभी एकदम गलत है वो किसी दूसरी स्थिति में एकदम राइट हो सकती है। जी जी हाँ सही है है, कि दूसरे एंगल से उसका सही है, मीनिंग बहुत कुछ सही है। भाई अंगुल माल सुधर गया, हाँ, अंगुल माल को क्षमादान देना बहुत राइट हो सकता है, और रावण अकंस जैसे को क्षमादान देना बहुत घातक हो सकता है। वो मारने की स्थिति में पहुंच गए थे। तो स्थितियां दोनों एक ही थी, वो भी क्रूर था, ये भी क्रूर थे। महाराज जी जो मतलब अपन जब ये होता है जो ऊपर के मंडल की चढ़ाई है जो भी, तो ये मतलब लाखों हजारों कोसों दूर है क्या, अलग अलग मतलब करोड़ों योजन दूर जो? अरे अलग अलग तो नहीं, बहुत बहुत दूरी है। हाँ मतलब दूरी है इसमें अनंत वैसे ही कहा गया है परमात्मा को। हाँ क्योंकि विराट स्वरूप मतलब नहीं, वो तो विराट स्वरूप तो है ही महाराज जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पढ़ा था मैंने, साहिब बंदगी है ना, साहिब बंदगी, उसमें उसने मतलब इसका शरीर का शेप दिया था, उसके बाद यहाँ तक के सतलोक का बताया था, फिर शून्य, महाशून्य, सात शून्य, फिर वो क्या लिखा हुआ था उसमें। हाँ जी वो एक मेन चीज लिखी है मतलब है नहीं। अच्छा वो एक मेन चीज लिखी है मतलब कैसे ये क्या है। लेकिन जो अगर सृष्टि की बात करो, अनंत अनंत पर भी तो गौर करो। अनंत जगह जगह लिखा आता है कि जो विराट पुरुष के रोम रोम में खंड ब्रह्मांड, असंख्य खंड ब्रह्मांड है नहीं। तो हाँ जब असंख्य खंड ब्रह्मांड है तो दूरी भी होगी। अरे यहाँ पे ये जो तो परमात्मा अनंत है भाई, वो विराट पुरुष हो चाहे कोई और पुरुष हो, है तो वो परमात्मा के अधीन सब। सही है। हाँ जब उसको अनंत कहा गया है तो थोड़ी 10 फुट पे थोड़े ही होंगे। सही है, वो खुद ही अनंत की दूरी पे होंगे। नहीं मतलब ये दूरियां तय होती है, मतलब ये कहने का मतलब नहीं तय कुछ नहीं होती है। ये मतलब जो ब्रह्मांड या अंतरिक्ष शुक्र का फलता रहता है इसमें। अच्छा। मैं कैसा रहा हूँ भाई, तुम कैसे समझाऊं मतलब ये जब जो विज्ञान होता है, ज्ञान विज्ञान, इसको निचले स्तर पे एकदम मतलब प्रश्न तो एकदम किया जा सकता है, समझना बेहद कठिन है। प्रश्न का एंगल सीधा होता है लेकिन समझाना और मतलब समझना सही। अब जैसे तुम मोबाइल टीवी यूज करते हो तो कोई बच्चा भी अरे वॉल्यूम ऐसे बढ़ा दे वैसे, और जब उनकी बुक से देखो उनके सर्किट की कैसे, इनकी डायोड की प्रक्रिया क्या है, सही बात। तो तुम्हें मेरे ख्याल में 6 महीने लग जाते हैं जब वो माथा पच्ची और सिर में दर्द होने लगता है सर्किट देख के। सही है। बहुत से लोग उसको खराब हो जाए तो खोल के बैठ जाती है पेचकस लेके इधर उधर, और फिर उनको ऐसा चक्कर आता है उसको बसेरे फास्ट कर दे। गलत सब लगा दिया। अब बताओ वो जिस मशीन को तुम कहते हैं आसानी से ऑपरेट कर रहे थे उसकी खराबी, और लगे अंदर कुछ नहीं, बहुत ज्यादा पुर्जे नहीं है, एक प्लेट में थोड़े पुर्जे तो कहते हैं। तो मतलब हाँ अब जो उनका वो जानता है, गणित जानता है वही मतलब उसको, तो ये क्या कहना मतलब बहुत आसान है ये है सब ऐसे बहुत मामूली। देखो एक मतलब ये किसी भी जैसे औषधि पौधे, सभी औषधि पौधे हैं, बबूल नीम वगैरह, तो इनके मतलब गुड़ा बुगड़ पता करो तो मतलब एक बुक लिखी आती है एक पौधे। तो जोड़ा ये आसान बात नहीं, ये मुख्य बात लिख दी कि केवल सबका निचोड़ ये है, नहीं इन सबका निचोड़ ये है कि जो वास्तविक चीज है वो कुछ और है, उसकी तरफ हाँ मतलब जो तुम जान नहीं हो इसके अतिरिक्त भी कुछ और है, ये इसके लिए है केवल ये बहुत स्थूल चीजें हैं। अब जैसे ये मान लो कि जैसे ये मैप की तरह है, जैसे कोई पर्यटक है थोड़ा बहुत जानता है तो वो मैप लेके चलता है कि यहाँ से यहाँ, अब वो मैप में थोड़े घूम रहा, मैप में थोड़े ये मतलब सिटी विटी उसके नाम लिख दिए कोई सिटी, और जो छोटी छोटी जगह है उनके तो नाम भी नहीं है, जो गलियाँ कूचे तमाम मेन रोडों के ही तो वो होते हैं, और मेन बड़ी जगहों के नाम होती है बड़े, तो ये वैसे ही बड़े मैप है, थोड़ी थोड़ी झलकियाँ हैं मतलब यहाँ ये है, यहाँ ठंडा है, यहाँ गर्म है,
यहाँ ये सुविधा है, यहाँ ये देखने लायक है, बस ये है, वास्तविकता हो रही है। और महाराज जी जो बोलते हैं ये जो ज्ञान वो होता है तो परम आनंद की अवस्था आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो मतलब उसको काफी रस आता है। तो जैसे अभी परसों किसी मैंने जैसे आपसे बात की थी, आप बोल रहे थे कि मुझे तो मतलब चाय की चुस्की लेने में और मतलब मसालेदार खाने में यही मजा आता है। तो मतलब वो फिर परमानंद कहाँ चला जाता है, मतलब वो प्राप्त देखो ऐसा है जी, जो भी चीज परमानंद क्या है, जैसे तुम शांत हो गए, जो अब वही बात आ जाएगी जो मैंने कहा कि जैसे मनमोहन सिंह पीएम है, वो तो उसको बार बार उसको पीएम शब्द सुनने में आनंद आता है, तो फिर हो गया, उस स्थिति में शांत हो गया, तो वो परमानंद भी उसका होना बराबर है, मतलब परम। हाँ, वो मतलब एक बेचैनी समाप्त हो गई तो आनंद हो गया है। अब जो तुम नहाए, बहुत गर्मी, भीतर गर्मी से क्लांत थी, किसी ने ठंडा पानी पिला दिया, फिर तुम खूब ठंडे झरने में बारे में बैठ के स्नान कर लिया, तो अब तुम कहोगे परमानंद ही आ गया, है नहीं? सही है। वो क्या है, मतलब वो आनंद ऐसा होता है, वो आनंद वैसा होता है, मतलब वो इतना ऐसा लगता है, पता नहीं वो आनंद कौन सा चीज होगा जो मतलब एक बात बताओ, राग, देश, ईर्ष्या, लोभ, मोह, काम, वासना, ये सब आग के समान जल रही है। ये जल रही है, किसी भी चीज में देखो जल रही है, लोभ है वो जल रहा है, कोई इच्छा है वो जल रही है, तो मतलब यहाँ चाह बनी, चिंता पैदा हुई, और चिंता और चिंता समान बताई लीजिए भाई, चाह, चिंता और फिर चिता, एक क्रम है, मतलब एक। और अब जैसे तुम्हें किसी चीज की चाह नहीं तो तुम संतुष्ट हो, मतलब संतोषी सदस्य भी कहा गया है। तो हाँ, ये तुम जो कामनाओं वासनाओं में जो निरंतर जलते रहती है, जब इनसे मुक्त हो जाती है तो आनंद ही महसूस करोगे। ये जो बेड़ियां पड़ी हुई है यहाँ वहाँ भटके, तुम भोपाल के, तुम वो मनोर, तुम फलाने बाप आप, ये सब बेड़ियां हैं सब, और कोई लगे तुम कुछ नहीं। हाँ, अब जैसे कुमुद मेले में कोई बिछड़ जाता है, ऐसा ही बेचारा इधर उधर, वैसे कोई परवाह है, जब मन लिख गया जिधर चल दिया उठा के, कहीं इलाहाबाद पहुंचा, कहीं बम्बई पहुंचा, कहीं वो अमेरिका पहुंचा, उसे कोई बेड़ियां, बताओ उसकी स्थिति और तुम्हारी स्थिति में कितना फर्क है। तुम नौकरी से बधी, पद से, प्रतिष्ठा से बधी, तुम कपड़ों से बधी, परिवार से बधी, संबंधों से बधी, तुम्हारी पिता को कोई गाली दे जाए, बहन से कुछ कह जाए, माँ से कुछ कह जाए, तो 50 तुमसे कुछ कह जाए है, और फिर तुम्हें मतलब किसी को संबंधियों को कोई सुख दुख देखो तो मतलब तो वो उसको अनुभव करो, तो कितनी चीजें तुम्हें बंधन में डाली। और जो कुंभ के मेले में खो के बिछड़ गया, परिवार से अलग हो गया, उससे कोई ये प्रभावित करता है थोड़ा बहुत अपने शरीर का, और जो मस्त है वो है, और उसे ये भी नहीं, मतलब जैसे उसे रोटी नहीं मिल रही तो उसे ये नहीं है कि मेरी माँ देगी, बहन देगी, उसके कोई है ही नहीं। है ही नहीं तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो बहुत सी बेड़ियां, तो कितनी सारी बेड़ियां उससे कट गई। तो ऐसे ही जब ये आंतरिक रूप से जो मन रूपी काल तुम्हें जला रहा है, तो तुम इससे मुक्त हो जाती हो, तो एकदम मतलब शांति ही अनुभव होती है, कोई चीज नहीं, फिर तुम साक्षी भाव में मतलब देखते थे, थोड़ा थोड़ा देखते गए, जिनमें कभी अनुभव थे आसक्त थे उनको तुम देखने से ही, मतलब जिसको कहा गया बिनु पवित्र सुने बिन खान, कर्म करे बिन खाना, तुम देखने लगते प्रकृति में होना। महाराज जी, ये जो जैसे अब अभ्यास हम लोग करते रहते हैं ऐसे, तो मतलब सुरती जो है हमारी, सुरती जो मतलब सुरती ध्यान को ही कहा जाता है ना, जो देखते हैं उसे सुरती वैसे एकाग्रता होके शब्द में रमण करना, उसको सुरती कहा जाता है। जैसे जो अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहम, चार के द्वारा निर्मित होता है। चार एक डिस्क टाइप की होती है, उसमें चार ये वो होते हैं, पॉइंट मान लो या वार मान लो या सूरज मान लो, ये होती है, चारों मिलके एक हो जाती है, मन बुद्धि चित्त अहम। और ये एक तभी होते हैं, ये मतलब योगियों में विभिन्न विराटक किसी एक वस्तु पर चिंतन करना, एक सा जीवन जीना, इस समय इसको बहुत कठिनता बहुत थोड़ा होता है, और सहयोग में ये आसानी हो जाती है। फिर ये शब्द जैसे सोहंग है, या फिर अंदर जो निर्वाणी शब्द प्रकट होता है,
तो उनमें ये दवाई आती है, इसी को सुरती कहा गया। सुरती सुनती है, नृत्य देखती है। अच्छा, नृत्य मतलब देखने का काम करती है और सुरती सुनती है। तो नींद आ रही है क्या महाराज जी? आराम कर रहे हैं? नहीं तो अभी नहीं, अभी तो मैं बैठा हूँ इधर अच्छा, साइड में। हाँ, हाँ, ये काम तो मैं। अच्छी हवा लगती होगी महाराज जी वहाँ पर, मतलब आंगन में? नहीं भी लगती, उधर वैसे लोग बैठ जाते, चर्चा वर्चा करती, उधर मेरा कुछ रस है नहीं चर्चा हूँ। सही है, हाँ सही है, तो खैर लगी है। तो महाराज जी फिर मैं मतलब यही अभ्यास करूँगा अब तो। मैं मेरा पूरा वही ध्यान है कैसे भी करके मुझे कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त हो, जैसे आपने बताया। हाँ, क्या है कि मुझे अभी तक मतलब जैसे अब तो खैर उम्मीद है मुझे बहुत कुछ, लेकिन जैसे मेरी यही वो है कि मतलब कहीं तो पहुँचे, कुछ तो हासिल हो जीवन का लक्ष्य। कोई कहानी हासिल हो, वही मतलब एक बेवकूफ़ी टाइप की बात आ जाती है। कुछ तो तुम अभी बहुत कुछ हासिल कर चुके, इतना हासिल कर चुके कि इतना पे मान लो कि किस्तों पे लगा दो, कोई ऐसा लग भी जाए, तो तुम इतना कर चुके कि तुम दूसरों का उपहास उड़ा सकती हो, तर्क वितर्क कर सकती हो, तुम्हें मौज में रह सकती हो। अरे महाराज जी ये तो मैं अभी रहता हूँ, ये बात सही कही आपने। हाँ, नहीं अब तुम ये कह सकते हो, तुम देखो कितने उसमें भ्रम में अंधविश्वास में कम से कम इससे दूर हूँ। हाँ सही बात है, कितने पानी में है मतलब दूसरे का पानी अपन जान सकते हैं, इतना तो ज्ञान हो ही गया। सही बात। तो वो हासिल होना आगे की परिस्थितियों पर निर्भर है। मतलब आगे तुम कैसी परिस्थितियाँ, ऐसी लगन लगी रहती है, ऐसी सब जुड़े रहती हो। अब आगे बाई चांस मान लो तुम्हारी शादी हो गई, संस्कार में लगी, और फिर तुम नहीं टाइम देता, बहुत सी मान लो, तो तुम तो ये हाँ केवल एक बैचलर जैसी स्थिति है, इसलिए ये सब हो पा रहा है। नहीं तो अभी पत्नी और ये तुम्हारा एक आध बच्चा होता तो 50 तो में बातें करेंगे, और तुम उससे क्वेश्चन ये सब तैयारी भी कर पाते तो कहते भूल गया, और मैं समझ आता भी, और तुम्हारे दिमाग में वो टेंशन बसी होती, वो सत्संग बसा होता, तो बीवी बच्चे करते और इतने देर बात करते तो सबसे बड़ी बात, किससे बात कर रहे करके टोज डालते। हाँ, वो पतों की बीवी थी, मतलब वो वो बात करता था जैसे निरंतर जैसे क्या गुजर रही है उत्तर में ले, वो बात करता था। तो उसकी वो साली और बीवी कहने लगी तुम कैसे कोई लड़की का चक्कर है, कोई कैसा। वही तो है, अभी जैसे मेरे घर वाले भी हाँ ऐसा था। फिर वो मतलब जो उन्होंने ऐसा कहा तो वो इसलिए करता था, तो उसी टाइम उसका थोड़ा अपनी पत्नी से बिगड़ता है कुछ चल रहा। अच्छा, तो वाल्मीकि का काम हो गया। नहीं तो वो इसलिए दूर हो जाता था, ये फालतू में मतलब वो अपना वैसे डिस्टर्ब करेगी, तो वो इधर आ गया, रेलिंग पर आ गया बालकनी में करके। तो फिर वो जब कहने लगी तो उसने एक बार उसने कहा कि मतलब अब तू सुन ले, वो उससे बात करता था ईयरफोन से। अच्छा। तो उसने मुझे बताया नहीं न ये बात बताई, खाली ये बताया कि वो थोड़ा पत्नी वैसा टेंशन देती महाराज जी, शुरुआत की बात थी ऐसी बात देती है। हाँ, तो फिर जब वो देखने लगी तो वो थोड़ा वैसा है स्पष्टवादी। तो उसने वो एक जो उसका वो था जो स्पीकर, वो उसके कान में लगा दिया, और उसके कान में उसने कहा तू भी सुनो, मतलब बैठ गया वो आराम से। वो उस पर शुरुआत में 15 मिनट भी नहीं लग गए। तो फिर उसने जब बात बंद करी तो उसने कहा समझ आया सर, मेरे सब सही वो बातें जाती थी क्या बोलेंगी। हाँ, कुछ मतलब ऐसा लगा। तो फिर वो उसका लेकर फिर वो बताने लगा कि बाकी तो बहुत लंबी कहानी है। मतलब वो आजकल वो देखो कि मुझसे वो कहती है हमारा भी अब बात नहीं करती। मैं उसका मजाक में कह देता हूँ तू भी तो लड़के से बात करती है। सही बात। वो तो लड़की से नहीं करता, लेकिन तू तो लड़के से करती है। सही है। वो तो लड़का ऐसे कर रहा था, शादी से कर रहा था, मगर तू कर रही है लड़के। तो वो अब मतलब हम दोनों के बीच में मतलब एक ऐसा एक प्रेम का संबंध स्थापित हो गया। भगवान भक्त जैसा मान लो कृष्ण गोपी, कुछ भी कहूँ तो वो फर्क नहीं पड़ता।
चाहे मैं चढ़ाऊँ चाहे कुछ भी कह दूँ। मतलब वो इनसे ऐसा संबंध बन गया, जैसे उसका नंबर अलग उसका अलग गया, तो मैं जैसे वो उठा लेता तो मैंने कहा मैंने तुझे तो फोन नहीं दिया, तूने जो उठाया मैं रूप से कह देता हूँ, मैंने मीनू ने ही किया था। तो वो कहता गलती हो गई महाराज, उसको दिया। तो मतलब वो थोड़े प्रेम भाव है क्या देता हूँ। मैं तो बताई तो थी, मैं उसे ऐसी सत्संग कर लेता हूँ। आज तूने क्या बनाया क्या बताया। मैं आपके साथ जो आप बताने लगते हैं ना, फिर मैं भी आपके साथ वो भाव में बह जाता हूँ, और मेरे माइंड में जैसे 2-4 क्वेश्चन आते रहते हैं ना पूछने वाले, वो भी भूल जाता हूँ मैं फिर सुनते सुनते। फिर मतलब मैं ये खोजते रहता हूँ कि चर्चा के लिए, क्योंकि चर्चा में मैं ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक चीजें पूछ लूँ, कभी कोई मौका मिला नहीं मिला तो मतलब ये हो जाता है। तो वही अब ये जैसे इसमें एक चीज जो आगे निकल जाती है ना, तो कई चीज 3-4 चीजें आती है दिमाग में, वो छूट जाती है। तो ये ध्यान व्यान का ही था मेरा, तो ज्यादा तो और कुछ नहीं। अब तो खैर महाराज जी डाउट तो वैसे अब मेरे पास कुछ रहा नहीं है, मतलब डाउट नाम की चीज बस अब मतलब प्राप्ति के स्तर पे ये मतलब प्रैक्टिकल बाकी है बस। मतलब थ्योरी। अरे नल खोलो थोड़े, नल खोलो। थ्योरी तो महाराज जी कंप्लीट ही है, और मतलब प्रैक्टिकल ही मतलब जो है मतलब प्रैक्टिकल ही चालू है, यही कहना। अरे मैं तुमसे जो संसद में एक बात मान लो जी, तुम केवल जो एक शिष्य मतलब एक शिष्य गुरु की क्या, तुम बिल्कुल हमेशा फ्रेशर बने रहो जी। मतलब जो जिसको नया बोलते हैं, नया शिष्य, उसी जिज्ञासा से तुम नहीं बने रहो, मतलब कैसे मैं सेवा करूँ, क्या भाव करूँ, वो बने रहो। बस ये होता है समर्पण, जिसको एक शब्द में समर्पण देती है। अब बाकी ये तुम्हारे करने का नहीं, जहाँ तुमने करने का बीमारी पाली, तो करने की बीमारी से तुम यहाँ बैठाई गई हो, तो पूरे डिमोशन करने के चक्कर होगा, न करने पाएगा करने की बीमारी बहुत हो रही है। उसे मैं बताया हूँ, तो कोई योग अभ्यास कुछ नहीं, पटरी और हो जाएगा। अच्छा, तुम पूरे से मतलब तुम पूरा ज्ञान क्या है, ज्ञान ये है, गुरु है, परमात्मा है, मिलाता है। वो की लंबी चौड़ी यात्रा थोड़े है, अरे तो मिला सकता है, वो बेजन्म पंचता पर में दिया मिला। अब गुरु और ज्ञान इतना ही है, केवल सदगुरु मिल जाएगा, परमात्मा से मिलना था, मैन यही निकले लास्ट में। निचोड़े यही तो है। सही सारी बात का निचोड़े यही है। अगर वो ये कहते कि गुरु परमात्मा से मिला भी सकता है, नहीं भी मिला सकता, तो पूरा ज्ञान ही खड़ा है। तुम कहोगे पढ़ाई भी करे, नौकरी लगेगी भी नहीं लगेगी, मान्यता होगी भी नहीं होगी, तो फायदा क्या। तो मतलब ये एक स्थापित बात है, सदगुरु सच्चा गुरु मिल जाए, वो परमात्मा से, यही ज्ञान है। तो इसी के लिए सारी बात है। तो मान लो सदगुरु मिल गया, ज्ञान छोटी बात है, और हमें क्या शिष्य भी पूरा होना चाहिए। तो अब तो मतलब हमेशा एक शिष्य को ये देखना चाहिए कि शिष्यता की क्या भाव, जैसे दूसरों को इसको जीवों को चेहराना चलता है, इससे फायदा मिलता है। अपना जैसा मंडल बढ़ता है उससे फायदा मिलता है। और दूसरे जैसे तन मन धन किसी में कोई अपनी आसक्ति न रख के, मतलब ये कर्तव्य कर्म करते हुए गुरु के प्रति पूरी निष्ठा रहती है। और मतलब बात समझो, जैसे तन मन धन, इनकी निष्ठा सांसारिक जैसे वस्तु में न होकर गुरु के प्रति। अच्छा जी। गुरु के प्रति या जो अध्यात्म धर्म, मतलब एक भाव के प्रति। बात समझ रहे हो कुछ? जैसे अब जैसे धन है, मान लो जैसे धन तुम अपने शौक के लिए खरीदते हो। जैसे तुमने कहा मैं मोबाइल 30,000 खरीद लूँ, यार ये अच्छा नहीं, तो उसमें ये हो सकता है तुम 3-4 हज़ार ले लीजिए, और मतलब मुझे तो मतलब मोबाइल से वो जो आसक्ति एक मोबाइल से गिरने वाला जुड़ा वो सब आती क्या, तो मतलब थोड़ी शांत हो गई। अब जैसे तन के प्रति ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वहाँ पे ये नहीं है कि मैं बॉडी बनाऊँ, मैं आकर्षक, मेरे बाल ऐसे, स्टाइल ऐसी फलान, तो वहाँ पे ऐसा है मैं सिंपल, मतलब सही, ना बहुत ज्यादा खराब ना बहुत ज्यादा अच्छा, और मतलब वो गिर के प्रति है मन। अब मैं मन में जो ये सब
विषय विषय वासना है तो वो अपनी जरूरत वाली जितनी संस्कार और भाग्य में लिखी है पहले उनको सीमित करके बाकी सब गुरु ये होता है मतलब आसक्ति। हाँ इतनी आसक्ति होनी चाहिए। पर महाराज जी मतलब पर जैसे अभी आज की डेट में भी मतलब हम लोगों की तो आसक्ति अभी भी मतलब बहुत हर चीज में है, मतलब अभी भी मतलब अभी तो कर हम लोग कच्चे जी वो ऐसा है कि मतलब जैसे थोड़ी धीरे 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 तो फर्क एक चीज आती है कि दूसरी चीज हटती है। क्योंकि अभी भी हम लोग जैसे मतलब काम वासना समझ लीजिए एक प्रकार से, तो अभी भी हम लोग वही दोस्ती यारी में या कोई कुछ दिखा दे कहीं मस्त तो हम लोग अभी भी वैसे चटकारे लेके बात करते। ये बात अलग है, मैं जिज्ञासुक तौर पे इधर आपसे काफी जुड़ा हूँ, लेकिन मतलब अभी भी आकर्षित हो जाता हूँ मैं, मतलब बिंदास उस तरीके मैं क्लियर बता रहा हूँ क्योंकि आपसे क्या छुपाऊंगा। नहीं देखो ये सब मतलब ये सब जब बहुत अच्छे स्तर का ज्ञान होता है तब आती है। हाँ और लेकिन एक चीज है महाराज जी, अभी जैसे मतलब मैंने एक प्रोफाइल डाल दिया था इसमें डाइवोर्स मैट्रिमोनी में, तो उसमें से एक लड़की मतलब उससे मेरा वो हुआ मतलब परिचय कह लीजिए, तो एक दिन मतलब ऐसे ही शौक में मैंने उसको भेज दिया था और उसको नंबर मिल गया मेरा, तो वो मतलब एक दिन बात की 2 दिन बात की, हाँ और फिर मेरे को तीसरे दिन मतलब वो जरा ज्यादा पीछे आने लगी, तो मतलब मुझे लगा कि नहीं यार ये कुछ ज्यादा ही आकर्षण में है और इसके साथ मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो मतलब उतना अट्रैक्शन नहीं खींच पाया, मतलब गलत चलने से मतलब वो मैं थोड़ा सा हट गया, नहीं तो वो थी भोपाल में ही, मतलब उसकी इच्छा थी कि मतलब मूवी वगैरह देखने जाए साथ में और ये सब जाने, और फिर धीरे से मतलब उसके फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहा है, मतलब एक तरीके से मैं समझ गया था मतलब इनडायरेक्टली। अब जो आपको खुद ही फोन कर रही बार बार 3-4 बार और मतलब अलग ढंग से बात कर रही, उतना मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ लेकिन वो ले रही। और एक तो अभी भी मतलब गोवा की लड़की वो मैंने उसको डिक्लाइन कर दिया, मतलब मना कर दिया उसको कि भाई नहीं चल पाओगी तुम मेरे घर में, और मतलब उतनी सुंदर भी नहीं थी, ठीक ठाक थी एवरेज, लेकिन उसको लगा कि मैं फंस जाऊंगा मतलब, तो वो खूब कोशिश में रही, तो मैंने आज लिख के भेज दिया उसको, मैं बोला मुझे नहीं जम रहा तुम्हारा, तो मुझे अपनी फोटो से भेजी थी उसने, तो ये सब बताने लगी कि मिसयूज मत करना, ये मत करना, मतलब मुझे क्या कमी पड़ी है जो नेट पे मैं तुम्हारी लड़की की फोटो का मैं मिसयूज कर दूं, तो नेट पे कोई मिसयूज है नहीं, कितनी पड़ी हुई है, तो तुमसे सुंदर वैसी ही पड़ी हुई है, तो मैं तुम्हारी फोटो से क्या वैसी पड़ी हुई है, मैं नेट पर मिसयूज शब्द ही गलत हो गया, मतलब एक इन्फॉर्मेशन का जरूर मिसयूज हो जाता है। महाराज जी ईमेल से मुझे अपनी फोटो भेजी थी मतलब देखने के लिए, मतलब मैंने बोला ये तुम्हारी अभी रिसेंट की फोटो भेजो तुम, तो मैं उसने भेज दी, तो मैंने देख ली साड़ी वाड़ी पे जो खींची थी, तो वो मुझे इतनी जमी नहीं, और फिर उसकी महत्वाकांक्षा थोड़ी बड़ी हुई लग रही थी, मतलब तो मतलब जैसे मैंने मना किया ना उसको, तो वो तुरंत अपने असली रूप में आ गई, तो तुम मिसयूज मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, मतलब तुम इतने दिन मेरे को जानी नहीं, मतलब मैंने बोला बात करके, मतलब अगर मुझे मिसयूज करना रहता तुम्हारा तो मैं तो फिर तुम्हारे का अभी मैं ना नहीं करता और मैं करते रहता। सही है। तो मतलब पहली बात तो ये कि तुमको भेजना ही नहीं था उस पे नेट पे, मेरे अगर विश्वास मतलब वो कुल मिला के अट्रैक्शन उतना नहीं खींच पा रहा है मेरे को अभी दूसरे लोग। हाँ लेकिन ये सब मन की व्रत है, मतलब ये सब तुम्हें मन से लगता है, जैसे जैसे तुम ध्यान में शांत होते चले जाओ ये सब नहीं लगेगा। हाँ लेकिन पर महाराज जी ये है कि मतलब आपसे बात करके मतलब खासतौर पर मेरा मतलब जुड़ाव मतलब अंदर का इस तरफ बहुत रहता है, मतलब आप लोगों की मतलब चिंतन मतलब 24 घंटे में मतलब कई बार होता है मेरा, आपका बोलिए या महाराज जी का बोलिए, मतलब मन में बहुत व्याकुलता रहती है, मतलब कब बात कर लूं, कब अब इसको कुछ भी कहिए, एक अट्रैक्शन कहिए या सम्मोहन कहिए या प्रभावित होना कहिए, पर फिर भी मैं बोलता हूँ कि ये दुनिया के तरफ प्रभावित होने से अच्छा है कम से कम संत के प्रति प्रभावित हो रहे हैं। अब जैसे अशोक जी थे, तो एक तरीके से अगर मान लीजिए उसका जुड़ाव अगर संसार में होता तो आखिरी में वो आसक्ति का रूप ले लेता, लेकिन अगर कोई संत के प्रति जुड़ाव है तो वो उसकी अधोगति थोड़ी न होगी,
वही मैंने तो मेनू वाले मैटर में मैंने तुम्हें क्या बताया। हाँ यही तो वो चलो मुझसे, हाँ वो मुझसे कैसा भी उसकी भावना हो, अगर वो मुझसे जुड़ी गई तो जहाँ मैं हूँ वहीं तो जाएगी फिर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब फिर वो पहुंच ही जाएगा आदमी। तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे उससे अच्छा संसार का चिंतन होने से अच्छा मतलब आप लोगों का कम से कम होते रहने से अंत में मति उस तरीके की हो जाएगी, ये मेरे सोच में। वो भी एक भाई जैसे इसको अगर वासना का नाम भी दिया जाए, भक्ति वासना का नाम भी दिया जाए, तो ये वासना भी गलत नहीं है। क्योंकि मान लो जैसे हम जिसके प्रति वासना लेकर आसक्त हुए हैं वो जैसा ही है, अगर हम उससे प्रभावित है तो हम उसके रंग में रहने जाएंगे, ये निश्चित है। तो वो तो और भी सिंपल तरीका होगा। वो उससे ज्यादा सिंपल है कि उसको ध्यान करो, ये करो। सही है, क्योंकि ध्यान भी तो उसी का करना है आखिर में। अरे वो ध्यान मतलब इनडायरेक्ट तो उसी का मतलब जो है। हाँ तो मैंने वो ये तो बात मैंने अशोक से कई बार कही, मैंने कि तुम जिसको 6-7 हज़ार का तुमने फोन